Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy। ये वीडियो हम पेडागोजी लेक्चर नंबर 4 और टॉपिक नंबर 2 होगा। फर्स्ट टॉपिक हम वाक मॉडल के मुतालिक पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, 3 लेक्चर्स आई हैव अपलोडेड ऑन माई चैनल। प्लेलिस्ट JST की अलग से है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इसमें हम एक और टॉपिक को देखने वाले हैं जिसमें कॉग्निटिव, फिजिकल एंड सोशल डिफरेंसेस अमॉन्ग द लर्नर्स, यानी कि जो भी हमें स्टूडेंट्स मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम है, तो उस क्लासरूम में हमें 34 स्टूडेंट्स दिए गए हैं। तो इनकी साइकोलॉजी अलग होगी। दे बिलोंग टू द डिफरेंट इन्वायरमेंट, डिफरेंट फैमिलीज़। ठीक है, और इनकी डिफरेंट कास्ट्स एंड फाइनेंशियल के हिसाब से भी। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं वो मिडिल क्लास के होंगे, कुछ अपर के, एंड कुछ जो हैं वो पुअर। तो कॉग्निटिव, फिज़िकल एंड सोशल डिफरेंसेस हम जो है आज इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। और आइए देखते हैं कि क्या इससे हम गेन करते हैं और किस तरह से ये टॉपिक जो है हमें कवर करना है, सो दैट वी स्कोर हाई इन द अपकमिंग टेस्ट ऑफ द JST। बिफोर मूविंग अहेड, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग आवर बैच, जहाँ पे आपको पेडागोजी एंड इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडी एंड सोशल स्टडी मीन्स GK ओवरऑल, एंड जो साइंस पोर्शन हमें दिया गया है 60% साइंस पोर्शन एंड 10% इंग्लिश पोर्शन एंड 10% GK पोर्शन की तैयारी करना चाहते हैं with the authentic material and video lectures, mock tests and past papers, you can join us. Link is provided in the batch in the description, and कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। द चार्जेस आर 1200 रुपीज़ फॉर द फुल सेशन। टेस्ट जो है वो अपकमिंग मंथ में, यानी कि मई तक कंडक्ट की जाएगी। आफ्टर द ईद हमें जो है वो इसका सैम्पल पेपर मिल जाएगा एंड डेट्स भी फाइनलाइज हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेक्चर। ओके, तो यहाँ पे बेटा हम कॉग्निटिव डिफरेंसेस को सबसे पहले देखेंगे। अब इसका मतलब होता है मेंटल से या थिंकिंग डिफरेंसेस। अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं क्लास में, उनकी मेंटालिटी और मेंटल लेवल क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो इस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, कॉग्निटिव डिफरेंसेस। ठीक है, अब पेडागोजी में हमें जब ये टॉपिक दिया जाता है तो हम मोस्टली जो है वो इसको नेगलेक्ट करते हैं और सेम टीचिंग मेथड जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर क्लास को देखा जाए, फॉर लेट मी ड्रॉ, ठीक है, सर्कल नहीं बल्कि ये हमने एक स्क्वायर बना दिया है। ये क्या है बच्चों, ये क्लासेस हैं। ठीक है, एक स्कूल की। इस क्लास में 34 बच्चे हैं और एक टीचर का यहाँ पे भी पीरियड है और यहाँ पे भी पीरियड है। 3 यानी कि 2 सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है या स्पेसिफिकली कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो ही इज़ फेसिंग या शी इज़ फेसिंग 34 स्टूडेंट्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 20 कर ले। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स एक क्लास में पढ़ रहे हैं। तो इनके रेसेस डिफरेंट हैं, कास्ट डिफरेंस हैं। ठीक है, अपीयरेंस डिफरेंस है। ठीक है, और काफ़ी सारे जो हैं चीज़ें वो अलग हैं। और उसके साथ साथ इनकी मेंटालिटी भी क्या है, डिफरेंट है मेंटालिटी। ठीक है, यानी कि इनका माइंड क्या है वो डिफरेंट है। आप सिंपली इसको कहें कि इनका माइंड डिफरेंट है, इनकी थिंकिंग अप्रोच, थिंकिंग लेवल डिफरेंट है। ठीक है, स्टूडेंट्स की लर्निंग, ठीक है, रिमेंबरिंग, these all things are different. ठीक है, in every classroom students are not same. वो क्या करते हैं, डिफ़र होते हैं, यानी कि चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं, वो थिंकिंग एबिलिटी एंड लर्निंग एबिलिटी, मेंटालिटी के हिसाब से वो चेंज होंगे, जिसको आप कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कहेंगे। फिज़िकल अपीयरेंस या फिर फिज़िकल एबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो उनकी बॉडी ग्रोथ, बॉडी शेप एंड मोटर स्किल्स, ये क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है, स्ट्रेंथ, ठीक है, ये सारी आ जाएंगी। सोशल एबिलिटीज़ में अगर हम देखें तो यहाँ पे इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, ठीक है, बिहेवियर, ये सारा कुछ आप जो है वो सोशल एबिलिटीज़ में स्टडी करेंगे।
ठीक है। तो दीज स्टूडेंट्स दीज डिफरेंसेस, अब ये डिफरेंसेस जो हैं यानी कि इनमें चेंजिंग्स जो हैं ये स्टूडेंट्स पे इन्फ्लुएंस करेंगी, असर करेंगी कि स्टूडेंट्स जो हैं कैसे सीख पाते हैं। जाहिर सी बात है एक अच्छा बच्चा, एक पढ़ने वाला बच्चा और एक बैक बेंचर जो है यानी कि पीछे जो बैठता है और लेट करके आता है, उसके माइंड मेंटालिटी में और एक टॉपर की मेंटालिटी में फ़र्क होता है। ठीक है, तो दीज आल थिंग जो है वो इफ़ेक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे हाउ स्टूडेंट्स लर्न, स्टूडेंट्स कैसे जो है वो सीखते हैं, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, परफॉर्म कैसे करते हैं क्लास में। ठीक है, तो ये एबिलिटीज़ जो हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज़, फिजिकल एबिलिटीज़ एंड सोशल एबिलिटीज़, अब इनके बिना पे स्टूडेंट्स जो हैं वो इनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं और इन्हीं डिफरेंसेस को हम स्टडी करने जा रहे हैं डिटेल। तो ये एक ही लेक्चर होने वाला है। मेक श्योर कि आप जो है वो एंड तक रहें ताकि कोई पॉइंट मिस ना करें, बिकॉज द STS इज गिवन द शार्प वार्निंग के ईच पोर्शन जो है हमारा पास साइंस का 12-12 MCQs होंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे जो तुक्के लगाने वाले होंगे वो बिल्कुल ही साइड पे हो जाएंगे। जिनका बेसिक होगा, जो कि बैकग्राउंड रखते हैं, वही क्वालिफाई करेंगे फॉर द टेस्ट एंड पासिंग स्कोर जो होगा वो 50+ होगा। ठीक है, ये भी समझ लें। कॉग्निटिव डिफरेंसेस, थिंकिंग में डिफरेंस, लर्निंग एबिलिटीज़ में डिफरेंट और मेमोराइज चीज़ें करने में डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को आप देख सकते हैं कि इस डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ेंगे कि स्टूडेंट्स कैसे सीखते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स कैसे सोचते हैं और किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं आइडियाज़ को। अगर कोई उन्हें प्रॉब्लम दी जाए तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं और कैसे चीज़ों को रिमेंबर करते हैं, ये सारा जो है वो हमारे पास इसमें आ जाता है। ठीक है, और चीज़ों को मेमोराइज़ कैसे करते हैं ये भी उसमें आएगा। ठीक है, यहाँ पे एडिट नहीं है, ये कोर्स आपका बेसिक में है। ठीक है, तो यहाँ पे मेमोराइज़ चीज़ें भी यहाँ पे लगा लें। ठीक है, मेमोराइजिंग एबिलिटी। ओके, उसके बाद एग्जांपल्स अगर हम देखें कॉग्निटिव की डिफरेंसेस की, तो कॉग्निटिव डिफरेंस हम क्लास में अगर कैसे इसको मींस कि हम स्टडी करेंगे, तो कुछ एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल ये है कि सपोज करें कि आपने एक मैथमेटिक्स का लेसन टीच किया है और आपने 3 से 4 ग्रुप बना लिए हैं। ठीक है, 3 ग्रुप बना लिए हैं। स्टूडेंट ए जो है वो क्या करते हैं, ग्रुप वाले वो समझ लेते हैं फार्मूलाज को क्विकली और सॉल्व क्वेश्चंस इंडिपेंडेंटली। ये क्या करते हैं, खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स बी वाले जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप उनको एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, फिर जाके वो समझ पाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैथ के प्रॉब्लम को। ठीक है, स्टूडेंट्स सी ग्रुप के जो हैं वो बेटर थ्रू द डायग्राम्स एंड एग्जाम्पल्स देंगे, उनको मज़ीद वजाहत करेंगे फार्मूलाज की, कॉन्सेप्ट्स की, फिर वो काम सही से कर पाते हैं। तो ये क्या है, ये इनकी मेंटालिटी की का डिफरेंस है, यानी कि कॉग्निटिव डिफरेंस है कि एक ही क्लास में 3 तरह के बच्चे पाए जाते हैं। ठीक है, एक जो है वो जल्दी से समझ लेते हैं किसी भी इक्वेशन को, फार्मूलाज लगा के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। कुछ को जो है एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है कि यहाँ पे एफ जो है वो किसके बराबर हो गया, एम किसके बराबर हो गया और ए किसके बराबर हो गया। ठीक है, कुछ जो है वो फार्मूला को देख के ही इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि प्रॉब्लम को कुछ जो है वो स्टेप बाय स्टेप उनको एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको यहाँ पे क्लियरली समझाना पड़ता है, बेटा एफ कहाँ से आया और ये एम क्या होता है, ए क्या होता है और ये कौन सा ला है, ETC। इनको कम्प्लीटली थ्रू द डायग्राम्स एंड थ्रू द विजुअल एंड ऑडिटरी एक्सप्लेनेशंस एज वेल, दोनों तरीकों से समझाना पड़ता है। ठीक है, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर लर्निंग द सेम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, मैथ का लेसन सेम ही है, बट देयर थिंकिंग एबिलिटीज आर डिफरेंट। ठीक है, लेकिन उनकी थिंकिंग एबिलिटीज डिफरेंट है, तो इस डिफरेंस को हम कहेंगे कॉग्निटिव डिफरेंस। ठीक है, अब फैक्टर्स काजिंग कॉग्निटिव डिफरेंस, कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कॉग्निटिव डिफरेंस जो है वो आता है बच्चों में, लर्नर्स में। सबसे पहले इंटेलिजेंस लेवल। ठीक है, कुछ बच्चों की IQ जिसकी आप बात करेंगे, IQ लेवल शार्प होता है। ठीक है, आपकी तरह नॉट लाइक मी, आई एम अ डल स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ओके, प्रीवियस नॉलेज यानी कि आपने जो भी पीछे बुक्स वगैरह पढ़े हुए हैं या पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो उसको कितना % आपने रिटेन किया हुआ है, तो दिस आल्सो डिपेंड दिस बोथ।
Okay, learning style. Ab learning style, as we have discussed in the previous lecture, that the working formula for the teaching method. तो यहाँ क्या पे विजुअल, ऑडिटरी, ईटीसी किस तरह से ये बच्चा जो है समझता है, तो ये भी इम्पेक्ट करता है। होम इन्वायरमेंट, घर में कौन सा इन्वायरमेंट है, ठीक है। कॉग्निटिव डिफरेंस में होम इन्वायरमेंट भी इन्वॉल्व है। टीचिंग मेथड, किस तरह से टीचर जो है वो टीच कर रहा है, क्या बच्चों को ये इफेक्टिव लग रहा है, वैलिड भी है या नहीं, ठीक है। तो ये इफेक्ट्स थे, ठीक है। क्या थे? फैक्टर्स, जो कि फैक्टर्स हैं जो कि काज करते हैं कॉग्निटिव डिफरेंस को। ओके, उसके बाद टीचर्स को क्या करना चाहिए? टीचर्स को यहाँ पे डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करनी चाहिए, उनको डिफरेंट थिंग्स यूज़ करनी चाहिए टू मेक द स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लियर। एंड उसके बाद कुछ जो आप एक्सप्लेन करें कॉन्सेप्ट्स, उनको वजाहत दें, उनको एग्जांपल्स दें, विजुअल्स दिखाएं, ड्राइंग्स करें, ठीक है, बोर्ड पे। तो और उसके बाद अगर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन है तो दिस इज़ गुड, ठीक है। इनकरेज करें, असेसमेंट्स लें, टेस्ट ले सकते हैं, एंड गिव प्रैक्टिस एक्टिविटीज़, या कोई टारगेट दे दें इंडिविजुअली सबको। तो दीज विल हेल्प इन दिस टाइप ऑफ डिफरेंस के, हम जो हैं वो पता भी लग जाएगा कि स्टूडेंट्स कौन से लेवल के हैं, और इजीली हम जो है वो मेंटेन कर लेंगे क्लास को। फिजिकल डिफरेंसेस बेटा अब किस तरह के होंगे? तो बॉडी एंड मोटर स्किल्स इस पे यहाँ पे इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी क्लास में जो भी, अगर डेफिनेटली मैं फ्यूचर के टीचर्स से मुखातिब हूँ जो कि जेएसटी टेस्ट को यहाँ पे क्लियर करेंगे और विल बी सर्विंग टू देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स। So, what is physical development? As you are seeing on your screen, mobile, laptops, whatever you are using, tablet, etc., you can see that some students are weak and some are healthy, ठीक है। और कुछ की बॉडी जो है वो हेल्दी है, कुछ जो है वो मेरी तरह अल्ट्रा हेल्दी हैं, ठीक है। नहीं, कुछ जो है हेल्दी हैं, कुछ बहुत ही वीक है मेरी तरह। व्हाट इज द फिजिकल डेवलपमेंट? तो फिजिकल डेवलपमेंट में ये होता है कि सॉरी, यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट लिख दिया है, लेकिन दिस इज द डिफरेंस, फिजिकल डिफरेंस। ओके, तो फिजिकल डिफरेंस रेफर्स टू द ग्रोथ, बॉडी एंड मोटर एबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेट और हाइट कितनी है, वेट, स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ, कुछ मूवमेंट स्किल्स एंड हेल्थ एंड फिटनेस पे यहाँ पे हम मोस्टली डील कर रहे होंगे। और सपोज यहाँ पे हमारे पास एक क्लास में 20 बच्चे आते हैं, तो 20 के 20 हेल्दी नहीं होंगे, 20 के 20 मीन्स के वीक भी नहीं होंगे, ठीक है। कुछ नॉर्मल होंगे जिनका बॉडी मास इंडेक्स BMI सही होगा, कुछ का BMI सही नहीं होगा। तो ये चीज़ें भी इन डिफरेंसेस पे यानी के इफ़ेक्ट करती हैं, फिज़िकल आप जिसको बोलेंगे फिज़िकल डिफरेंस, ठीक है। ये भी लर्निंग पे इफ़ेक्ट करती हैं बच्चों। अब कैसे ये, इसमें हमारे पास राइटिंग, ठीक है, ड्राइंग और होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ये चीज़ें आ जाती हैं। ओके, उसके बाद ग्रोस मोटर स्किल्स में देखें तो कुछ बच्चे सही से अगर हेल्दी हैं, मॉडरेट लेवल के हैं, तो रनिंग, जंपिंग एंड प्लेइंग स्पोर्ट्स में वेल्दी होंगे। आपकी क्लास में अगर आप एक 20 बच्चों की क्लास लें और उनको बोलें कि हमारा जो है वो कोई मैच है या कोई गेम हम खेल रहे हैं, इनके 4 ग्रुप्स बना लें, तो डेफिनेटली यू वॉन्ट गेट ऑल द स्टूडेंट परफेक्ट इन ऑल दीज ग्रुप्स, ठीक है। आप 4 ग्रुप बना रहे हैं तो चारों ग्रुप्स में सारे के सारे हेल्दी नहीं देखे जा सकते और सारे के सारे वीक भी नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। मोटर स्किल्स स्टार्ट डेवलपिंग फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड एंड कंटिन्यू इम्प्रूविंग थ्रू द एक्टिविटी एंड प्रैक्टिस, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर, ये आप रेफरेंस है। एग्जाम्पल अगर हम देखें क्लासरूम में, तो एक बच्चे जो हैं वो सही तरह से लिखते हैं एंड हैज़ स्ट्रॉन्ग हैंड कोऑर्डिनेशन, और उसका हैंड कोऑर्डिनेशन सही है। कुछ जो है उनका फोकस जो होता है, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनको लिखने में, नीड एक्स्ट्रा टाइम, उनको मज़ीद टाइम चाहिए होता है और वो वीक होते हैं, ठीक है। एक्सीलेंट इन स्पोर्ट्स बट वीक इन हैंड राइटिंग, कुछ बच्चे आपको स्पोर्ट्स में अच्छे मिलेंगे लेकिन हैंड राइटिंग उनकी पढ़ने में बिल्कुल डल होंगे, ठीक है। एंड दीज आर द फिजिकल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स, और ये सारी चीज़ें फिजिकल डिफरेंसेस में आ जाती हैं।
काज ऑफ द फिजिकल डिफरेंस जो है वो क्या होगा, तो काज ऑफ द फिजिकल डिफरेंस में हमारे पास जेनेटिक्स आ सकती है। ये एमसीक्यूज के तौर पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों, ये याद करने। न्यूट्रिशंस एंड द health and coordination and exercise as well and sleeping time also depends, okay, these all factors जो हैं वो क्रूशल हैं डिफरेंसेस के लिए, ठीक है, फिजिकल डिफरेंसेस। ओके, टीचर का रोल क्या होना चाहिए? टीचर को कंफर्टेबल क्लास इन्वायरमेंट फॉर द सिटिंग करना चाहिए और इनकरेज फिजिकल एक्टिविटी, ताकि वो बच्चे जो बिल्कुल ही वीक हैं तो उनको भी जो है वो अपनी हेल्थ बनाने का मौका मिल सके। सपोर्ट स्टूडेंट्स विद फिजिकल डिफिकल्टीज, अगर किसी को आ रही है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। और इनको यहाँ पे जजमेंटल, टीचर्स को यहाँ पे जजमेंटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बॉडी का अगर डिफरेंस है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो कोई वीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल ही जजमेंटल यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमारे स्कूल्स में होता रहता है। ओके, सोशल डिफरेंस में अगर हम बात करें तो दिस इंक्लूड द इंटरेक्शन एंड द बिहेवियर, ठीक है, आपका एनवायरनमेंट के साथ, क्लासरूम में टीचर्स के साथ का कौन सा बिहेवियर और किस तरह का इंटरेक्शन है, ये इस चीज़ में आ जाता है, जो कि आल्सो डिपेंड करता है हमारे पास लर्निंग पे, ठीक है। सोशल डिफरेंसेस में मींस स्टूडेंट्स एबिलिटी, किस तरह से वो कम्युनिकेट करेंगे विद ईच अदर। अगर यहाँ पे भी माहौल, घर का माहौल कैसा है, कुछ बच्चे आपको शाय मिलेंगे, ठीक है, कुछ जो हैं वो आपको बिल्कुल ही फ्रैंक मिलेंगे, ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं वो टीचर्स से भी नहीं डरते, कुछ बच्चे जो हैं वो सबसे डरते हैं, ठीक है। ग्रुप्स इन वर्क इन ग्रुप्स, आपको उनको मीन्स के वर्क इन ग्रुप एंड बिल्डिंग फ्रेंडशिप, ये भी आपको फ्रेंडशिप करने में भी, किसी से दोस्ती करने में भी जो है वो हिचकिचा रहे होंगे, ठीक है। इस तरह से शो रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन। अब क्लास में इसको किस तरह से जज करेंगे, तो यहाँ पे हम पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, ए ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट करता है एंड लीड्स द वर्क, और बी ग्रुप जो है वो यहाँ पे हमारे पास वेरी शाय है और कभी कभी बोलने वाले हैं, और सी ग्रुप जो है बिल्कुल ही आते ही नहीं है, टास्क टू मच एंड डोमिनेट्स एक्टिविटीज़, सी ग्रुप सिर्फ बातें ही करता है, ठीक है। तो ये सारी क्या हैं, ये वेरियस सोशल बिहेवियर्स हैं जो कि हमारे पास सोशल डिफरेंसेस को शो करती हैं, ठीक है, सोशल डिफरेंसेस को भी शो करते हैं। कुछ मम्मी डैडी बॉय होते हैं एंड गर्ल्स एज वेल, जो कि डोमिनेट होने की कोशिश करती हैं, और these all factor also affect on the learning as well। फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट, या सोशल आपके पास क्या हो गया डिफरेंस, तो फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, कल्चर है, फैमिली बैकग्राउंड कौन सा है, कल्चर किस, एंड पीयर ग्रुपिंग, ठीक है, एंड उसके बाद स्कूल इन्वायरमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजी एंड मीडिया, दीज आल थिंग जो है वो सोशल डिफरेंसेस में आ जाती हैं। अब टीचर का क्या रोल होना चाहिए यहाँ पे, तो टीचर को इनक्रेज करना चाहिए ग्रुप एक्टिविटीज़, ताकि कोई भी बच्चा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो जाए। टीम वर्क करवाना चाहिए ताकि डल स्टूडेंट और अच्छे स्टूडेंट जो हैं वो सही तरह से परफॉर्म कर सकें, और शाय स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए यहाँ पे टीचर्स को। एंड रिस्पेक्ट एंड कम्युनिकेशन, टीच रिस्पेक्ट एंड कम्युनिकेशन टू ऑल द मेंबर्स दैट हैव बीन इंक्लूडेड। डिफरेंस देखेंगे एज ए शॉर्ट, ये तो एक डिटेल लेक्चर था बच्चों, सिर्फ मेरा ये पॉइंट याद रखना कि एमसीक्यूज पे फोकस करना जो है वो अंधेरे में तीर चलाने के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें ताकि आपके एमसीक्यूज जो हैं वो टेस्ट में क्लियर हो जाए। कॉग्निटिव डिफरेंस का मतलब होता है इन थिंकिंग एबिलिटी, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अमॉन्ग द लर्नर्स, ठीक है, स्टूडेंट्स किस तरह से सोचते हैं, किस तरह की उनकी मेमोरी है क्या, और कैसे वो चीज़ों को याद कर लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी क्या है, क्या मेंटेलिटी है, ये आ जाता है कॉग्निटिव डिफरेंसेस में। और इसके बिना पे हम क्लास में काफ़ी बच्चों के ग्रुप्स बना सकते हैं और सपोर्ट भी कर सकते हैं जो कि शिकार हैं कॉग्निटिव डिफरेंस का, यानी कि उनकी मेमोरी वगैरह काम नहीं करती सही से। फिजिकल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बॉडी ग्रोथ है, मोटर स्किल्स हैं, स्ट्रेंथ है, हेल्थ अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ वीक एंड कुछ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स का कॉम्बिनेशन बना के हम क्लास को लीड कर सकते हैं। उसके बाद सोशल डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इंटरेक्शन हो गया, बिहेवियर हो गया, रिलेशनशिप्स विद अदर्स हो गया, ये सारी इफेक्ट करती हैं जो कि हमें जो है वो
ग्रुप ए और ग्रुप बी या ग्रुप सी एंड ग्रुप डी बना के एक दो बच्चे वीक, एक दो बच्चे स्ट्रॉन्ग, सोशल डिफरेंसेस का शिकार या फिर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार, या फिर वो जो बच्चे बिल्कुल ही खामोश रहते हैं उनको ए ग्रुप से मिला देना, यहाँ से लेके इस ग्रुप में लगा देना, कुछ इंटेलिजेंट बच्चों के साथ बिठा देना ताकि वो भी जो हैं वो सोशल डिफरेंसेस का शिकार कम हो और स्टडी पे फोकस ज़्यादा करें। तो ओवरऑल दिस वाज द लेक्चर कंप्लीट ऑन द डिफरेंसेस। इस लेक्चर में हमने कवर किए हैं कॉग्निटिव डिफरेंस, ठीक है। कॉग्निटिव डिफरेंस के बाद हमने कवर किया है फिजिकल डिफरेंसेस अमोंग द लर्नर्स, ठीक है। उसके बाद हमने सोशल डिफरेंसेस अमोंग द लर्नर्स भी कवर किया है, जो कि हमारा टॉपिक नंबर 2 था। एंड आई होप कि ये पेडागोजी का जो है वो लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया तो जो है आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और एक हम प्रॉब्लम जानेंगे कि आपकी कॉग्निटिव जो है मेमोरी, क्या आप कॉग्निटिव डिफरेंस का शिकार नहीं है, कॉग्निटिव डिफरेंस में आप किस कैटेगरी में आते हैं वो हम जज करके आपको सजेस्ट कर देंगे किस तरह से आपको जो है वो चीज़ों को मेमोराइज़ करना चाहिए, ठीक है। बच्चों आई होप के ये लेक्चर अब 21 मिनट को क्रॉस कर चुका है। आई हैव ट्राइड टू मेक इट, यानी कि आप कह सकते हैं कि शॉर्ट, बट इसमें शॉर्ट नहीं, तो आपको कम्प्लीटली ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे। अदरवाइज़ अगर आप जो है वो अभी रील जनरेशन है तो यू नो बेटर कि क्या हो सकता है। और एक बात यहाँ पे फिर से बताता चलूँ कि डोंट फोकस ऑन द एमसीक्यूज, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स। एमसीक्यूज तो खुद ब खुद हल हो जाएंगे बच्चों। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।